कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगल में होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत भारतीय संस्कृति पाठ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित। इसके गद्यांशों के प्रश्न उत्तर हम आपको इस सीरीज में पिछली 2 वीडियो में गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर करा चुके हैं। आज अगला लेके आए हैं। ये गद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको गद्यांश से अवगत कराना चाहूँगा। कक्षा 10 हिंदी भारतीय संस्कृति निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर, थोड़ा सा इसमें छूट गया है, आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश है आपका, आज हम किसी हुए हैं और रखेगा। प्रश्न है यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। तो ये 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों में हमें इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गद्यांश पढ़ाना चाहूँगा कि आखिर गद्यांश क्या है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो ये था प्रस्तुत गद्यांश, जिससे संबंधित हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न बनता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप अपनी कॉपी, पेन उठा लें और मैं बहुत ही सरल भाषा में बोलूँगा, आप इसको लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये आपका जो है एक प्रश्न पूर्ण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश, ये जो पूरा ही मैंने आपको जो गद्यांश पढ़ के सुनाया था, ये पूरा ही रेखांकित अंश है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इसकी व्याख्या बताता हूँ। व्याख्या लिखेंगे आप, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे, लिखना शुरू करेंगे। भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद भारतीयता रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रवाहित
होता रहा है। आज यह जल राजनैतिक स्वार्थ, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा मलिन हो गया है। हमें आज सदियों पहले प्रवाहित उसी अमृत तत्व की तलाश है। आगे लिखेंगे, जिस अमृत रूपी जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश रहा है, जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में यह अमृत रूपी जल सदैव प्रवाहमान बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इस भावना का विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है और यही भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा है। यदि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सकता है। न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए और अगणित बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ, किंतु यहाँ एक ऐसा तत्व सदैव विद्यमान रहा जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। ये था रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ बनता है कि हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? तो भारतीय संस्कृति का एकता तत्व ही वह अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। भारतीय संस्कृति का एकता तत्व ही वह अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। तो ये था तीसरा प्रश्न। इस प्रकार से बच्चों ये आज का जो गद्यांश है पूर्ण होता है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। ये परीक्षाओं में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो वैसे भी एक महत्वपूर्ण गद्यांश है ये इस पाठ का। इसकी जो महत्वपूर्णता है वो बनी हुई है, बरकरार है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और बोर्ड प्रिपरेशन आप इसके माध्यम से इसको साथ लेकर कर सकते हैं, इसको समझकर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।